द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर ऐसा सेलेक्ट करो जिसको माल जो माल बिके वो कैश में बिके और जिसके प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो, जिसमें कॉम्पिटिटर बहुत कम हो। आज हम एक ऐसे ही शेयर की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ है। ग्रोथ उस शेयर में आएगी भाई जहां थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक या सेमी मोनोपोलिस्टिक नेचर अगर उस कंपनी के बिजनेस मॉडल की है, देन दैट कंपनी इज बाउंड इट इज बट श्योर द कंपनी विल डिलीवर रिजल्ट्स टू द शेयर होल्डर्स, डिलीवर हैंडसम रिटर्न देगी वो कंपनी, मान के चलो। एक कंपनी जो आज के 3.5 साल पहले आई थी, आईपीओ आया था। हमने सोचा था दूध की कंपनी है यार, क्या वैल्यू है, हमारी वो अलॉटमेंट है, हमने बेच दी उस वक्त। ऐसा लगता नहीं था कि वो ग्रोथ दे पाएगी ज़्यादा कुछ। ये जो हेरिटेज फूड है और एक आध कंपनियां हैं दूध के मामले में, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो कंपनियां भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं चलती थी। मतलब हटसन एग्रो, हेरिटेज फूड जो चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है, अभी तो वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं, पॉलिटिकल पावर भी आ गई है, और उनके चीफ मिनिस्टर बनते ही उस कंपनी ने 2-4 सर्किट भी लिए थे, अपर सर्किट लगे थे, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद अपनी असली औकात पर आ गई, क्योंकि ग्रोथ कोई खास नहीं है उनकी कंपनी में। इसी प्रकार हटसन एग्रो में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की वो 3rd नंबर पे है वो कंपनी आज की तारीख में, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो कंपनी 2nd नंबर पे पहुँच जाएगी। 2nd प्राइवेट डेयरी कंपनी इन इंडिया। ज़्यादातर ये कंपनियां साउथ में हैं, प्राइवेट कंपनियां साउथ में। और अब उस कंपनी का नाम मैं बता दूं पहले, वरना मैं भी भूल जाता हूं कई दफ़ा बातों में। नाम है उस कंपनी का डोडला डेयरी, DODLA, डोडला डेयरी। डोडला डेयरी का आईपीओ आया था आज के करीब 3 साल पहले, और मैंने क्या, किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। 550 रुपये पर लिस्ट हो गई, 450 रुपये पे आ गया था, 400 रुपये पे आ गया था, बिकॉज ऑल अलॉटीज लाइक्ड टू सेल आउट द अलॉटमेंट। और पड़ा रहा कुछ टाइम शेयर, ये कंपनी चला नहीं, शेयर नहीं चला, कंपनी की ग्रोथ आती रही। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि ठीक है यार, आईपीओ आया, एक आध क्वार्टर की ग्रोथ दिखाएंगे, अपना माल बेच जाएंगे, और इस चक्कर में दे रहे होंगे। भरोसा नहीं होता, नया मैनेजमेंट था, और डेयरी के बिजनेस में मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है डेयरी के बिजनेस में। दूध में, घी में, ये आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, उसमें मिठाई बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट है, लेकिन मिल्क और घी के अंदर प्रॉफिट नहीं। तो इट वॉज टोटली इग्नोर्ड। बट नाउ दिस डोडला डेयरी इज बीइंग रिलाइड बाय ए नंबर ऑफ biggest of the biggest analysts and biggest of the biggest mutual funds, उनके द्वारा ये लाइक की जा रही है डोडला डेयरी उस वक्त, एंड देयर टॉप चॉइस है फूड सेगमेंट के अंदर। अब इसकी आपको डिटेल बताते हैं, डोडला डेयरी की क्या है, डोडला डेयरी की डिटेल्स क्या हैं ये बताते हैं अब आपको। देखो, 14 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग करने की और पैकेजिंग के प्लांट। पैकेजिंग बिना तो प्रोसेसिंग, मतलब कैसे प्रोडक्ट बिना पैकिंग तो बेकार है, तो प्रोसेसिंग भी साथ में है। 1.97 मिलियन लीटर्स ऑफ रा मिल्क पर डे प्रोसेस करते हैं। 1.97 मिलियन लीटर यानी 19,70,000 लीटर दूध खरीद के उसको प्रोसेस करते हैं इनके डिफरेंट प्लांट्स। 1.97 मिलियन यानी 19,70,000 लीटर दूध
19-20 लाख लीटर दूध खरीदना भी कोई आसान नहीं भाई, नदी भेज जाएगी। अच्छा, अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं? 14 जगह प्लांट है मतलब इसके, बट देश में, और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, चेन्नई है, उन्हीं राज्यों के अंदर है इनकी प्लांट। अब इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं कंपनी के? कंपनी मिल्क प्रोसेसिंग करती है, यानी थैलियों में दूध भर के डेयरी का दूध लाते हैं, दूध बेचती है। UHT मिल्क बेचती है, कर्ड दही बेचती है, बटर मिल्क, आइसक्रीम, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, स्वीट्स, और ये घी, इस तरह के सारे आइटम है, करीब करीब जो दूध से बनने वाले आइटम है वो सारे आइटम बेचती है। अब इनका कॉर्पोरेट सेक्रेटरी ऑफिस है हैदराबाद में है, और वेंकट कृष्णा रेड्डी इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। वेंकट कृष्णा रेड्डी, आंध्र प्रदेश में रेड्डी जी ज़्यादा है काफ़ी। मतलब वर्क मार्केट कैप, अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप क्या है? 7300 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस 1209 करोड़ रुपए की है। हाई लो 791 में से 1346 तक गया है, और अभी भी इसका रेट 1209 रुपये है। प्राइस अर्निंग रेशो 33.7 है। इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशो 37.88 है, और हटसन एग्रो का तो 72.45 है। मतलब हालांकि वो इससे थोड़ी सी लार्ज है, डबल है वो इससे, तो मैं इसीलिए कहता हूँ। अच्छा, बुक वैल्यू 214 है, डिविडेंड यील्ड 0.25% है, ROC 22.1 है, और ROE 15.5 है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 5 साल में क्या दिया है? 5 साल है ही नहीं, 22 जनवरी 2022 को लिस्ट हुआ था ये, 10 जनवरी 2022 को, है ना। उस समय इसका रेट था 550 रुपये, आज 1209 रुपये, यानी करीब करीब सवा दुगना इसने अपना रेट कर दिया है, रिटर्न दे दिया है 3.5-4 साल। और 1.5 साल तो इसको मतलब मार्केट की कॉग्निजेंस लेने में लगे। कॉग्निजेंस नए मैनेजमेंट को कॉग्निजेंस मार्केट जब देता है जब वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ देवे, अदरवाइज मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। पता नहीं कितनी पड़ियाँ आई होंगी, चली होंगी, एक आध क्वार्टर मतलब पे भरोसा नहीं करते हैं लोग। अच्छा, अब इसके मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि इसमें डबल बेनिफिट होगा, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब इसकी ग्रोथ बताते हैं, फिर बात करेंगे वो ठहरो। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। 3 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल 768 करोड़ थी सितंबर 23 में, फिर 912 करोड़ रुपये हुई, फिर 998 करोड़ रुपये हुई। तो आपको सेल में ग्रोथ बताते हैं ईयर ऑन ईयर 998 अपॉन 768, 29.94% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आई है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% थे, फिर जून 24 में 12 हुए, दूध बहुत महंगा बेचते हैं जून में, और सितंबर में 10% है। तो वो कोई खास बात नहीं, कमोडिटी प्राइसेस के कारण कई बार ये प्राइसेस को एकाएक बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि मार्केट के साथ चलना पड़ता है। दूसरे मैन्युफैक्चरर बढ़ाएं तो ये बढ़ाएं, मतलब तो वो थोड़े टाइम का गैप आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। नेट प्रॉफिट 44 करोड़ सितंबर 23 में, अभी 65 करोड़ आया जून 24 में, और सितंबर 23 में 24 में 63 करोड़ लगाया। ये ज़्यादा आता, लेकिन इसका मार्जिन थोड़े गिरे, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, कोई खास बात नहीं, इतना सा तो चलेगा। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 33 पैसे थी, जो अभी 10 रुपये 51 पैसे सितंबर 24 में। तो ये तो कोई 42 रुपये पर ईयर की एनुअल बेसिस पे EPS आ गई भाई, और ग्रोथ अभी बाकी अभी आ रही है, मतलब ग्रोथ तो। अच्छा सर, P&L अकाउंट FY 19, FY 23 और TTM, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। 5 साल की हिस्ट्री आ जाती है उसमें। सेल 1692 करोड़ रुपए थी, आज 3444 करोड़ रुपए, सवा दुगनी सेल, करीब 2.10-15 टाइम सेल हो गई है, मतलब। अच्छा, मिल्क इंडस्ट्री में, इसमें डेयरी में क्या फ़र्क है कि एक तो रेट लगातार बढ़ते रहते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ती है, तो डबल बेनिफिट होता है।
दूध के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। चारा बंटा जो है जानवरों का, जो गायें भैंसें खाती हैं, वो महंगा होता जा रहा है। तो बट नेचुरल कि वो तेज होगा ही होगा दूध, तो मतलब, और क्वांटिटी का कंजम्पशन भी बढ़ता है डिवाइड। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी कस्टमर की, वैसे वैसे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काम में लेगा। मतलब वो अभी मान लीजिए दूध ही लेता है, दही खाता है, फिर आइसक्रीम खाएगा वो पैसा होते हुए। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% थे 2019 में, फिर 9% हुए, अभी 10%। तो देयर इज ए कंटिन्यूस अपसर्ज इन दी प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट 63 करोड़ था FY 19 में, फिर 122 करोड़ रुपये, और अब इस साल 217 करोड़ रुपये है TTM में। दोस्तों गजब है, मतलब 100% से ग्रो कर गई करीब करीब ये कंपनी, 90% से। अच्छा, अर्निंग पर शेयर 11.27 रुपये थी, जो TTM में 36.26 रुपये। तो ये अर्निंग है, अर्निंग 3 टाइम हो गई 5 साल में। मैं आपसे शेयर वही लाता हूँ मेहनत करके, ढूंढ करके, जिसमें एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ होती। अच्छा, अब आप इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 60 करोड़ रुपए 10 फेस वैल्यू शेयर पर। रिजर्व 1229 करोड़ रुपए है। बोरोविंग 46 करोड़ है। अदर लाइबिलिटी 325 करोड़ है। 1660 करोड़ की बैलेंस शीट है इस तरह से। अब असेट साइड को भी देख लेते हैं। फिक्स असेट 725 करोड़ रुपए, प्लांट है, बिल्डिंग, मशीनरी काफ़ी होता है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स हैं कंपनी के खुद के, जो माल पहुंचाते हैं दुकानों पे, इन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कुछ खुद के हैं, मतलब। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 476 करोड़ रुपए कंपनी ने कर रखा है, अदर एसेट 450 करोड़ रुपए की, इससे 1660 करोड़ रुपए बराबर करते हैं। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 28 करोड़ रुपए का रहा है इनका, पॉजिटिव कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल डेज टोटल 19 डेज है, और होल्डिंग्स जो है 59.69% मैनेजमेंट की है, FFI की 11.58 है, DII की 17.96 है, पब्लिक की 10.78 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 33,798। ये ओवरऑन्ड भी नहीं है कंपनी, कुछ ही लोगों के हाथों में है सारा माल। और दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ, डेयरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि 10% मार्जिन मिल्क बिजनेस में लेना, ये मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी को शो करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू अर्न सच ए हैंडसम प्रॉफिट। तो इसलिए, और किसान माल उसको देगा, दूध की प्रॉब्लम आ सकती है लेने में, लेकिन मैनेजमेंट इतना तेज तर्रार है कि ये थोड़ी सी रेट ज़्यादा दे देगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के बेचेगा बाजार में, तो दूध मिलने में कठिनाई नहीं होगी। पेमेंट प्रॉम्प्ट दो आप, मतलब किसान को तुरंत आपको देगा पहले वो। सरकारी डेयरियों में पेमेंट नहीं मिलता है, कमीशन देना पड़ता है। ऐसी सूरत के अंदर वो डेयरी को, प्राइवेट डेयरी को, सरकारी डेयरी को देना पसंद नहीं करेगा, प्राइवेट डेयरी को पसंद करेगा, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा ये जो एनालिसिस था ये पूरा हो गया है, और इस शेयर के रेट कब 2,000-2,500 हो जाए कोई पता नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा ये एनालिसिस है, खाली एक रफ एस्टिमेट है, और कुछ भी हो सकता है शेयर बाजार में। तो आप मेरी बात को माने नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं माने आप, मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें। तो ठीक है, आज की बात पूरी हुई, यहीं तक रहने देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।